नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं, फटाफट से उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ यही आ रही है कि जो अगला की इवेंट होने वाला है, यानी कि जो बजट पास होने वाला है, उसका जो इवेंट होने वाला है उससे मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेगा। वो मार्केट पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। तो इस पे हम लोगों को नज़रें गड़ा के रखनी है। और बताया ये भी जा रहा है कि जब बजट पास होगा उसके बाद मार्केट कैन इवन रीच द लेवल ऑफ 28,000 एंड 29,000, यानी कि जो मार्केट है वो 28,000 और 29,000 का लेवल जो निफ्टी हमारी है वो टच करते हुए दिख सकती है, ऐसा कहना है कोटक सिक्योरिटीज़ का। वहीं बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो जो रुपीज़ है यानी कि जो हम लोगों का करेंसी है उसमें आज रिकॉर्ड लो देखने को मिला, यानी कि काफ़ी भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। यानी कि जो आरबीआई गवर्नर हैं उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो रुपीज़ है वो आज रिकॉर्ड लो हिट करते हुए दिखा है। वहीं इसी चीज़ पे अर्थशास्त्री लोगों का कहना ये भी है कि जो आरबीआई गवर्नर ने अचानक फैसले लिए हैं उससे संकेत मिला है कि भारत फरवरी में ब्याज दरों में कटौती करते हुए दिख सकता है। वहीं कुछ अच्छी खबरें भी देखने को हम लोगों को मिली हैं, जैसे कि भारत में लौट रहे हैं एफपीआई, यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो भारत में लौटते हुए दिखे हैं। और उनकी तरफ से पिछले कुछ मंथ में पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे हैं, जैसे कि 24,454 करोड़ की उन्होंने यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे जाहिर सी बात है भारतीय मार्केट पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और वैसे भी मार्केट हम लोग को इस समय पॉजिटिव नज़र आ रही है, थोड़ा बहुत नेगेटिव आती है, लेकिन फिर भी अपसाइड मार्केट जाते हुए दिख रही है। तो फिलहाल के लिए इम्पैक्ट तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ऊपर से इन्वेस्टमेंट भी आई है, तो काफ़ी सही रहेगा हम लोगों के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 2 महीने में भारी बिकवाली के बाद एफपीआई ने दिसंबर के पहले हफ्ते में 24,454 करोड़ रुपए का नेट निवेश किया है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में दमदार वापसी किया है। अब ये वापसी के पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है वो जान लेते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगा देने की धमकी दी गई थी, उससे जो चीनी इक्विटी है उस पर असर देखने को मिला है। अब वहाँ से जो एफपीआई है वापसी करते हुए दिखी है इंडियन मार्केट में, क्योंकि बाजार में हाल ही में आए करेक्शन में एफपीआई के कुछ निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित हुआ है। इसके अलावा चीन और कई अन्य देशों पर डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दिया था टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने की ओर से प्रस्तावित टैरिफ के चलते चीनी एक्टिविटी पर अनिश्चितता की वजह भी हो सकती है। यानी कि जो टैरिफ की धमकी है उससे जो डर का माहौल जो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से भी यहाँ पे एफपीआई हम लोगों को इंडिया में वापसी करते हुए दिखी है और भारतीय इक्विटी की ओर अपना रुख किया है। और ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, तो सिंपली हम लोग बढ़ते हैं अपने चार्ट पे और बात करते हैं कि कल के दिन यानी कि 13 तारीख को हम लोग मार्केट में क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और मार्केट में फिलहाल के लिए क्या चल रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज बन रहा है या कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज बन रहा है। जैसे कि आपको पता है आज की मार्केट में क्या हुआ, मार्केट स्टार्टिंग में खुली, डाउन साइड थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, नीचे एक लेवल काम कर रहा है जो कि है 24,450 से 24,500 के बीच का ये जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पिछली बार भी मार्केट इसी रेंज के आसपास से ऊपर उठती हुई दिखी थी। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन होता तो डाउन साइड हम लोग को अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता, लेकिन मार्केट इस समय क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है, मार्केट फिर से अपसाइड यहाँ पे हम लोग को जाते हुए दिखी। फिलहाल के लिए ऊपर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आते हुए दिख रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट हम लोग को दिखेगी 24,700 के रेंज तक जाते हुए। अब ये 24,700 के आसपास का जो रेंज है ये काफ़ी हर्डल रेंज बन रखा है निफ्टी के लिए। इस रेंज को निकालने दो, तब अपसाइड यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मार्केट यहाँ पे जैसा कि प्रेडिक्शन किया गया है 24,800
और 24,760 के रेंज तक यहाँ पे हम लोग को जाते हुए दिख सकती है। तो अपसाइड ये टारगेट बनते हैं अगर इस रेंज को निकालता है, वरना अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो 24,675 या 24,680 के रेंज तक मार्केट यहाँ पे जाते हुए हम लोग को दिख सकती है। वहीं पे एक बारी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हालचाल चल रहा है। जैसे कि बैंक निफ्टी में भी मार्केट सेम हरकत करते हुए दिखी थी। स्टार्टिंग में डाउन साइड आते हुए दिखी, फिर अप साइड यहाँ पे जाते हुए दिखी। अब यहाँ पे डाउन साइड जब आई थी तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस रेंज के पास फाइट चली थी, जो कि 53,435 का रेंज है। अब यहाँ से हो क्या रहा था, बार बार यहाँ पे मार्केट गिरा रही थी और बायर्स यहाँ पे उठाने की कोशिश कर रहे थे, फिर मार्केट नीचे लेके आ रही थी और फिर यहाँ पे बायर्स उठाने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली बायर्स ने यहाँ पे मार्केट को अपसाइड उठा दिया। अब यहाँ पे लाने की कोशिश के पीछे कारण ये था कि यहाँ पे जो बायर्स थे उनका एसएल बना हुआ था। अगर मार्केट इसके नीचे आती तो बायर्स यहाँ पे एसएल हिट होता और डाउन साइड मार्केट गिरती हुई हम लोग को नज़र आती। लेकिन मार्केट जो है फिलहाल के लिए बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने मार्केट को यहाँ पे फिर से अप साइड लेके हुए देखने को मिला। अब यहाँ पे जैसे कि निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन काम कर रही है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी अप साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अब इस ट्रेंड लाइन को निकालना ज़रूरी है। इसको निकालती है तो 53,700 के लेवल तक जाते हुए दिखेगी और 53,700 का लेवल इसमें भी, जैसे कि निफ्टी में हर्डल एक बन रखा था 24,700 का लेवल, वैसे ही 53,700 का लेवल बैंक निफ्टी में एक हर्डल लेवल बन रखा है। इसको निकालने दो तो 53,800 तक यहाँ पे मार्केट हम लोग को जाते हुए दिख सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी प्रेडिक्शन थी, ये मेरा व्यू है कल के लिए मार्केट में। अब आपका क्या व्यू है वो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब 1,000 सब्सक्राइबर होंगे तो जीरो से एडवांस तक मैं आपको शेयर मार्केट को सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।